जम्मू कश्मीर की बात जब भी आती है, हर एक व्यक्ति सम्मान से देखता है और कहता है कि जम्मू कश्मीर अगर पुलिस यहाँ पर तत्पर है तो हम जो है सुरक्षित हैं। लेकिन एक ऐसा भी दायरा है जो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चर्चा का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस में जो तैनात एसपीओज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप उनका काम जानेंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि जो तमाम नेता जो विधानसभा में पहुंचने का काम करते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके साथ रहते हैं, आतंक विरोधी अभियानों में शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन सरकार है जनाब टस से मस नहीं होती है और लगातार सेवाएं दे रहे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और सेवा सिंह बाली जी पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर उनकी आवाज़ बन रहे हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा का विषय तो बना है लेकिन आज भी जो है न्याय क्यों नहीं मिल पाया। सबसे पहले सेवा सर, ऐसा क्या काम है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरह करते हैं एसपीओस, लेकिन फिर भी वेतन उतना नहीं है, उस तरह से सुविधाएं नहीं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं? जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले 6-7 साल से इन एसपीओस जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर लगभग 35,000 के करीब एसपीओस हैं, उनके लिए मैं पिछले 7 साल से कंटिन्यू एक मूवमेंट को लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैंने कश्मीर में कई बार प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मैं दिल्ली तक पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक मैं गया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिला और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर वहाँ से हमने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें हमने अपील की थी उनसे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जितने भी एसपीओस हैं उनको रेगुलर कर दीजिए, यानी रेगुलर पॉलिसी जो है फ्रेम कर दीजिए। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिखने के बाद भी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने उनको नज़रअंदाज किया और यहाँ से एक बहुत ही गलत रिपोर्ट दी, जिसमें डीजी साहब ने ये लिखा कि एसपीओस के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी पॉलिसियाँ बनी हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो रेगुलर पॉलिसी बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें उन्होंने साइटेशन का एक हवाला दिया। साइटेशन का मतलब होता है कि जो भी एसपीओ मिलिटेंसी के दौर में या मिलिटेंसी में काफ़ी अहम रोल अदा करता है, उसका केस जो है फॉर कन्वर्शन एज ए कांस्टेबल या फॉलोअर के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है साइटेशन के ज़रिए। और दूसरा आईटीआई डिप्लोमा होल्डर और सपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले उन एसपीओज़ को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि बार बार अप्रोच करने के बाद कुछ तनख्वाहों में हमें इजाफा तो देखने को मिला, जिसमें टाइम पीरियड रखा 3 साल, 5 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल। 15 साल के बाद 18,000 तक सैलरी तो पहुंची, मगर वही जब एसपीओ 20 साल सर्विस करने के बाद या 60 साल एज होने के बाद जब रिटायर होगा, यानी 60 साल का जब हो जाएगा, उसके बाद उनके बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़तरे में हमें जब दिखा, तो हमने मुनासिब समझा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकारें रही है या हमारे जो एलजी हुकूमत आज जो चल रही है, हमें पूरे तरीके से इन पर अंदाज़ा लगा कि इनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है एसपीओज़ के मुतालिक। तो अब हम इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है मैंने, 170 उसका नंबर है, और वो बाकायदा तौर पर रिट पिटीशन हमारी फाइल हो गई है। अब इसी मार्च के पहले हफ्ते में किसी भी दिन उसकी हेयरिंग हो सकती है और उसमें हमने ये डिमांड की है कि तमाम जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको मात्र 6,000 रुपया देना एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट का भी वायलेशन है, और साथ में 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद 200 रुपीज़ पर डे देना, ये भी नाइंसाफ़ी हमारे जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के साथ जो देश के नाम जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने के लिए, हम सब की हिफाजत करने के लिए, जिसमें 30% एसपीओ जो हैं बतौर पीएसओ तमाम वीआईपीज़ के साथ, तमाम एक्स एमएलए, एक्स मंत्रियों के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इनकाउंटर में सबसे पहले होते हैं। जहां भी आप देखेंगे एसपीओ सबसे पहले होगा। और सैलरी की जब बात आती है, ऑनली 200 रुपीज़ पर डे देना, उनके साथ जब सरासर नाइंसाफ़ी हुई तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुँचे हैं और अब हमें पूरा भरोसा है, यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
उसमें मैं आज ही दिल्ली जा रहा हूं और उसमें इसी हफ्ते में किसी भी टाइम हेयरिंग हो सकती है। तो उसमें हमारे जो एडवोकेट हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, पी.के. गर्ग जी, नरेंद्र गर्ग जी जो सुप्रीम कोर्ट के माने ताने वकील हैं, जयमाला जी और 5 वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के टॉप क्लास वकील जो हैं इस केस को देख रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी एज ए सीनियर एडवोकेट भी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा एसपीओज भाई शहीद हो गया 4-5 दिन पहले, अल्ताफ़ अहमद जी जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, चडूरू, और उससे भी बहुत डिस्टर्ब इलाका, वहाँ उनके घर में मैं पहुँचा खुद, और उस इलाके में कोई भी लीडर, कोई भी बड़ा ऑफिसर नहीं पहुँचा। और जब मैंने उनके घर की हालात देखी तो मैं आप बता नहीं पाऊँगा आपको उस तरीके की हालात। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को आज लावारस समझते हैं। जैसे जब से हमारे जम्मू कश्मीर में 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा ख़त्म किया है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो डेली वेजर हो या किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे एम्प्लॉयज़ हों, वो सड़कों पर हैं। मैंने पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जिसमें कुपवाड़ा तक में गया, बारामूला गया, लोलाब गया, डोडा गया, रामबन, भद्रा, डोडा, उधमपुर, बटोत, सारी जगहों पर एक हफ्ते का टूर करके अभी आया हूँ। दिल्ली से आने के बाद मैं सीधा वहाँ कर गया था ताकि मैं इलाके में देखूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में देखूँ कि आज लोगों की हालात क्या है। कहीं भी गवर्नर इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेशन का नामो निशान नज़र नहीं आता है। लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, छोटे तबके के लोग कहीं कहीं महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखने को मिलता है। डेली वेजेस का कहा जाता है, हमें भी कई अरसे से ये सुनने को आता है कि इनको फौरी तौर पर परमानेंट कर दिया जाएगा। मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हमें देखने को मिला। और एक बड़े अफसोस की बात बताना चाहूँगा, जो जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो एक एसआरओ के तहत सफ़र कर रहे हैं, एसआरओ 43/376, वो आप सभी मीडिया के मित्रों को तमाम को पता है कि पूरी कवरेज आप करते हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको कम से कम अब तो जाग जाना चाहिए। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मुर्दाबाद कहते हैं उनके चीफ सेक्रेटरी, मुर्दाबाद, शर्म आनी चाहिए उस चीफ सेक्रेटरी को, इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो काम नहीं करते हैं तो कम से कम उनको यहाँ पर कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। जो हमारे नौजवान सड़कों पर हैं, नॉर्मल पूरी कंप्लीट फॉर्मेलिटी होने के बाद, जब हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने, हमारे जो होम डिपार्टमेंट ने, जेडी डिपार्टमेंट जो हमारे सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर होता है, सब ने रिकमेंड करने के बाद चीफ सेक्रेटरी की एक साइन की वजह से ये 70 लड़के जो हैं कहीं अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब को टच से मस नहीं होता। और पिछली बार मैं खुद जाके उनसे एक लेटर दिया है, जिसमें एडवाइज़र साहब ने उसी वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी जेडी को लेटर लिखा है कि इस पर मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, इस चीफ सेक्रेटरी साहब की काली करतूतें, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मेरी अपॉइंटमेंट है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। मैं पूरा टूर करने के बाद पूरी डिटेल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखूँगा। और इन यहाँ के जो, मैं इन ऑफिसरों को एज ए टूरिस्ट मानता हूँ, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एज ए टूरिस्ट आए हैं और यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के जो गरीब जनता का पैसा है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर एज ए टूरिस्ट यानी वीवीआईपी ट्रीटमेंट में घूम रहे हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले वक्त में मैं जब दिल्ली में जाते ही, मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। पिछली बार भी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी, मगर बदकिस्मती ये हुई कि जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट मिली उस दिन मेरी टिकट थी दिल्ली टू धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश जा रहा था मैं, तो उस दिन फिर मैं आ गया। अब यहाँ से जाते ही मैंने कल ही मैसेज करवा दिया है कि मैं आज के बाद किसी भी टाइम होम मिनिस्टर साहब जब भी टाइम होगा उनमें अपॉइंटमेंट मुझे दीजिए, मैं मिलना चाहता हूँ। और जिस दिन मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इन तानाशाह अफसरों का जो रवैया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमारे लीडरों का रवैया है,
पूरा कंप्लीट जानकारी उनको दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए जब ये तमाम एसपी उन तमाम नेताओं के साथ तैनात थे, तब सरकारें भी थी, पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन भी था, तब भी उम्मीद होगी कि कोई भी नेता हमारे लिए तो विधानसभा में कुछ बोलेगा। हालांकि आपने इससे पहले भी जब मुझसे बात की थी, आपने कहा था कि इनको अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये भी एक बड़ी बात आपने की थी। लेकिन अब प्रशासन है, अब एलजी का प्रशासन है, लगातार ये कह रहे कि भ्रष्टाचार के विरोध में हम आ रहे हैं, हम विकास चाहते हैं, आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम माने कि ये जो दावे, ये वादे, ये धूमिल हो रहे हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बयानों में है। भ्रष्टाचारी को खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचारियों की हिफाजत करने के लिए जम्मू कश्मीर में सोच समझ के गवर्नर तैनात किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर को भेजना यानी प्रोबेशन पीरियड, जिसको एक आईपीएस या आईएएस अफसर भर्ती होता है 6 मंथ का, उसको प्रोबेशन पीरियड होता है। जम्मू कश्मीर में एलजी को उसी हिसाब से भेजा। यहाँ पर कहीं जब गवर्नर साहब को पता लग जाता है कि जम्मू कश्मीर के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, उसी दिन उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा, जम्मू कश्मीर के यूथ को प्रॉपर जॉब देने अगर आप चाहते हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार अप्रोच किया है, अपील भी किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ जम्मू से अपील करना चाहता हूँ कि शेवाज सिंह बाली को लेफ्टिनेंट गवर्नर 6 महीने के लिए लगा दीजिए जम्मू कश्मीर का। मैं विदाउट सैलरी, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और विदाउट एकोमोडेशन 6 महीने में जम्मू कश्मीर के बच्चे के चेहरे पे रौनक लौटा दूंगा और जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ जो सड़कों पर है उनको उनके घर तक रोजगार दिलाऊंगा और जम्मू कश्मीर के जो अवाम है 70 साल से जो मुरझाए हुए चेहरे हैं उनके चेहरों पर रौनक लौटा दूंगा। ये लोग जो हैं यहाँ के लीडर, मैं जम्मू कश्मीर में किसी को लीडर मानता ही नहीं हूँ, ये सब बिजनेसमैन हैं। मैं दिल्ली में जब गया, मैं बताना चाहूँगा दिल्ली के 70% टॉप लीडरशिप का मेरे ऊपर साथ है, मुझे आशीर्वाद है। जैसे एक मैगजीन, 3 मैगजीन मैंने बनाई है जिसमें मैं प्रहलाद मोदी साहब यानी प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से भी मुलाकात की। उनको मैंने इसी महीने में इन्विटेशन दी है कश्मीर आने की और उन्होंने मेरी इन्विटेशन एक्सेप्ट की है। इसी महीने में मैं उनको कश्मीर लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर उन्हीं लोगों को लाकर उनकी ज़बानी सुनाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में आज तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की गई और पार्टी वालों ने कहीं लाखों नौजवानों को मरवा दिया, गुमराह करके, जज्बाती बनाकर। कोई धर्म के नाम पर वोट लेता है, कोई मजहब के नाम पर वोट लेता है, कोई इस्लाम के नाम पर वोट लेता है। और जम्मू कश्मीर में जो हमारा जम्मू कश्मीर एक माना जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए गुलदस्ते की तरह, उसको बरकरार रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये हुक्मरान जो है ये जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं, इन यूथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर किसी भी हद तक कोई भी कड़वा रुख यहाँ के नौजवान ले सकते हैं, उसके जिम्मेवार जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और हमारे जो जम्मू कश्मीर के ये एडमिनिस्ट्रेटर जो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर घूम रहे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर राजनीति बहुत होती है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता और धरातल पर सिर्फ यही है कि बेरोजगारी है, कोई भी जो है यहाँ पर इंसाफ के लिए आगे नहीं आ रहा। और शेवाज सिंह बाली पिछले काफ़ी समय से तमाम एसपीओज के साथ हैं और अब जो है SRO 43 से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम यहाँ पर नौजवान